तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है बर्ड आइसलैंड से, जहाँ सारे बर्ड्स मिलजुल कर रहते थे और अब रेड भी वहाँ का हीरो बन चुका था। हर जगह रेड का पोस्टर लगे हुए थे। स्कूल में बच्चों को रेड और बर्ड आइसलैंड की स्टोरी बताई जाती है कि कैसे रेड ने बड़ी बहादुरी से हर एक अंडे को बचा लिया था, लेकिन अभी भी बर्ड और पिग्स के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। वो दोनों कभी क्रॉप फाइट करते थे तो कभी एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते थे। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके एक बड़े से बर्फ के टुकड़े की ओर दिखाया जाता है जो पिग आइसलैंड में जा गिरता है, जो ईगल आइसलैंड से भेजा गया था। दूसरी तरफ रेड, बॉम्ब और चॉक बीच की साफ सफाई कर रहे थे, जहां उन्हें एक लेटर मिलता है जो लियोनार्ड ने भेजा था, जिसमें लिखा था कि लड़ाई बंद कर देनी चाहिए और दोस्ती कर लेनी चाहिए। लेकिन रेड को ये बात एक चाल लगती है, मगर तभी बहुत सारे लेटर उड़ते हुए वहां आ जाते हैं, जिन्हें बार्ड्स पढ़कर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन रेड इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि अगर लड़ाई बंद होगी तो कोई भी रेड को अपना लीडर नहीं मानेगा। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके छोटे बर्ड्स की ओर दिखाया जाता है। उनमें से एक बर्ड अंडा नहीं बोल पाता, तभी वो बर्ड्स पत्थर हटाकर वहां अंडे रख देते हैं। ये बर्ड्स खेलने में इतना बिजी हो जाते हैं कि कब अंडे पानी में चले जाते हैं इन्हें पता भी नहीं चलता। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके ईगल आइसलैंड की ओनर जेटा की ओर दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी टीपी से कह रही थी कि वो आइसलैंड इतना बर्फीला था कि सारी चीजें जमी हुई थी। इसी बात से वो काफी परेशान रहती थी। इसी परेशानी को कम करने के लिए वो बर्ड आइसलैंड और पिग आइसलैंड पर कब्जा करना चाहती थी। इससे पहले कि वो हमला करे, जेटा देखती है कि उनका एक जम गया है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके डेटिंग प्लेस की ओर दिखाया जाता है, जहाँ चक और बॉम्ब रेड को लेकर पहुंच जाते हैं। चक और बॉम्ब तो अपने डेट के साथ बिजी हो जाते हैं, लेकिन रेड अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक फीमेल बर्ड आ जाती है, जिसके बाल ब्राउन कलर के होते हैं। वो रेड को अपने साथ डांस करने के लिए बोलती है, लेकिन रेड उसे साफ मना कर देता है। इसके बाद रेड के पास सिल्वर नाम की एक प्यारी सी बर्ड आती है, जो रेड से बहुत बातें करती है, लेकिन रेड उसे इग्नोर करता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है और पॉपकॉर्न खाने लगता है। तभी उसके घर की बेल बजती है। जब रेड दरवाजा खोलता है तब वहाँ पर लियोनार्ड होता है। रेड लियोनार्ड को चालाकी से बांध लेता है और उसे सच्चाई बोलने के लिए बोलता है, जिसके बाद लियोनार्ड कहता है कि बर्ड और एक आइसलैंड के अलावा एक तीसरा आइसलैंड है, जो ईगल आइसलैंड है। वहाँ के ओनर जेटा है, जो हम दोनों के आइसलैंड को खत्म करना चाहती है। ये सब सुनने के बाद रेड कहता है कि क्या सबूत है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूं। तभी लियोनार्ड बर्फ के गोले के बारे में बताता है और अपनी कुछ पिक्स को बुलाता है, जो रेड को कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, जिससे रेड को यकीन हो जाता है कि लियोनार्ड सच बोल रहा है। तभी लियोनार्ड कहता है कि अगर हमें अपने आइसलैंड को बचाना है तो साथ साथ काम करना होगा। अगले दिन रेड, चक और बॉम्ब लियोनार्ड को माइटी ईगल के पास लेकर जाते हैं और ईगल आइसलैंड के बारे में बताते हैं। ईगल आइसलैंड का नाम सुनकर ईगल का दिमाग खराब हो जाता है और वो काफी डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। इन लोगों को अब एक इंजीनियर की जरूरत थी। तब चक अपनी बहन सिल्वर के पास जाते हैं। रास्ते में चक कहता है कि सिल्वर अपने कॉलेज में टॉपर थी, वो हमारी बहुत मदद कर सकती है। ये सब सिल्वर के पास पहुंच जाते हैं और तभी सिल्वर अपने स्टूडेंट को एक खास धागे के बारे में बता रही थी, जो लगभग 18 केजी के आसपास वेट उठा सकती है। सिल्वर को देखते ही रेड उसे पहचान लेता है, जिसके बाद रेड कहता है कि हमें सिल्वर की मदद नहीं चाहिए। लेकिन सिल्वर के आइडियाज और टैलेंट्स को ध्यान में रखते हुए लियोनार्ड उसे अपने टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद सीन को उन बर्ड्स की ओर दिखाया जाता है, जो अपने अंडों को ढूंढते ढूंढते बीच समुद्र में पहुंच चुके थे। वो अंडों तक पहुंचे इससे पहले व्हेल फिश के वाटर प्रेशर की वजह से अंडे बादलों में चले जाते हैं। दूसरी तरफ बर्ड और माइटी ईगल सारी बातें डिस्कस कर रहे थे। जिसके बाद रेड सबको जेटा की फोटो दिखाता है, जिससे देखकर ईगल बहुत डर जाता है। ईगल की ऐसी हरकतें देखकर सबको उस पर शक हो जाता है। इसके बाद रेड जेटा के वेपन्स के बारे में भी बताता है। तभी सिल्वर पूछते हैं कि हम वेपन्स को डिस्ट्रॉय कैसे करें, जिसका जवाब रेड के पास नहीं होता। कुछ देर बाद इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है, जो कि बर्फ के गोले की थी। ईगल सबको सच बता लेता है, लेकिन इसी बीच उसका घर टूट जाता है, जिससे वो बहुत उदास हो जाता है। इसी उदासी में उसे पता नहीं चलता कि कब वो पत्थर से टकरा जाता है और सब नीचे गिरने लगते हैं। जान बचाने के लिए ये सब मैप को पकड़ लेते हैं। अचानक से मैप भी फटने लगता है और सिल्वर धागे की मदद से मैप को सील देता है और सबकी जान बचा लेती है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके जीटा की ओर दिखाया जाता है, जो गुस्से में होती है और अपने इंजीनियर से आग की गोले बनाने के लिए कहती है। इधर हम रेड को देखते हैं, जो ईगल आइसलैंड पर जाने के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहे थे। तभी लियोनार्ड सभी को अपने सबमरीन के गैजेट्स के बारे में बताता है, जिसमें एक गैजेट ऐसा था जिसकी मदद से वो लोग हाइट खो सकते हैं। दूसरी तरफ हम बेबी बर्ड्स को देखते हैं, जो कि उन्हें किसी भी तरह से वहां से उठा लेते हैं, लेकिन ये अंडे नीचे से एक स्नेक के ऊपर गिरते हैं। बर्ड स्नेक को मारकर उनसे अंडा लेकर चले जाते हैं। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके जीटा की आग बनाने की मशीन की ओर दिखाया जाता है, जो टेस्टिंग के दौरान खराब हो जाता है,
जिसके बाद जीटा अपने इंजीनियर से पूछती है कि आखिर मशीन खराब कैसे हुई, जिस पर इंजीनियर जीटा से कहती है कि मुझे मशीन को बनाने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। दूसरी तरफ रेड, चक, बम और ईगल मिलकर ईगल आइसलैंड पहुंच जाते हैं, लेकिन माइटी ईगल अभी भी डरा हुआ था। तभी सब उसे पूछते हैं कि क्या आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं। तो ईगल उनसे कहता है कि जीटा वो है जिससे मैं बहुत साल पहले प्यार किया करता था। बहुत साल पहले की बात है, हम एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। एक दिन हम दोनों टकरा गए और हमारी मुलाकात हुई। कुछ महीने बाद हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे। इसके बाद हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, घूमने गए, साथ साथ बैठ बहुत बातें की, जीने मरने की कस्में भी खाई और बहुत क्लोज भी आ गए। और फिर आखिर में हमारा शादी का दिन आता है, लेकिन मैं वहाँ से भाग गया। जीटा मेरी इंतजार करती रही, लेकिन मैं नहीं लौटा। इसके बाद रेड ईगल से कहता है कि तुम पागल हो गए थे क्या, या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था जो तुम भाग गए। ईगल को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ईगल आइसलैंड की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट हो गई है, जिसके बाद सभी रेड को ईगल वाला कॉस्ट्यूम दिखाते हैं। ये देखने के बाद रेड को गुस्सा आता है क्योंकि इन्होंने रेड को ईगल वाले गेटअप के बारे में नहीं बताया। इसके बाद रेड अकेले ही आगे चला जाता है और सिल्वर भी उसके साथ चली जाती है। बाकी की बार्स ईगल के गेटअप लेकर ऑफिस में जाते हैं, जिससे कि किसी को उन पर शक ना हो। इधर रेड वेपन के पास पहुंचकर अंदर कूद जाता है। सिल्वर भी उसके पीछे पीछे कूद जाती है। अंदर जाकर रेड ओवन की वायर को वेपन की वायर समझकर काट देता है और फिर ये दोनों पकड़े जाते हैं। ईगल के कस्टूम के अंदर जो बार्स थे वो सिक्योरिटी डोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस डोर में लॉक लगा हुआ था। तभी किसी के आने की आवाज हो और ये चिप जाते हैं। ये बार्स चिप कर देखते हैं कि गार्ड्स के पास एक की पास है, जिसके मदद से ये डोर ओपन कर सकते हैं। और फिर गार्ड्स का पीछा करके ये सब टॉयलेट रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर वो बार्स एक ईगल को मार गिराते हैं और की पास ले लेते हैं और उस की पास की मदद से डोर भी ओपन कर देते हैं। इसके बाद इनको शिफ्ट करके उन तीनों बार्स की ओर दिखाया जाता है, जो बार्ड आइसलैंड के वजह वीक आइसलैंड पहुंच जाते हैं। तभी भी कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारा आइसलैंड तक पहुंचने में मदद करेंगे। इसके बाद इनको फिर से शिफ्ट किया जाता है कॉस्ट्यूम में फंसे हुए बार्ड्स की तरफ, जो डांस कर रहे होते हैं, जिन्हें देख के सारे गार्ड्स भी डांस करते हैं। पैर पटक पटक कर डांस करने की वजह से कॉस्ट्यूम खुल जाता है। इससे पहले कि कोई गार्ड उन्हें देखे ये बार्ड छिप जाते हैं। दूसरी तरफ हम रेड और सिल्वर की ओर देखते हैं, जिसे जीटा ने पकड़ लिया था। जेटा उन दोनों के सामने बार्ड्स और बिग आइसलैंड पर हमला कर देती है, जिसमें मिसाइल को 10 मिनट का टाइमर देकर सेट कर देती है। इसके बाद जेटा रेड को जाके अपने सारा प्लान बताती है और कहती है कि मैं वहाँ पे अपना पार्क बनाऊंगी और एक शानदार सा घर भी बनाऊंगी। रेड कहता है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से कितने सारे मासूम बार्ड्स और पिग्स की जान जाएगी। इसके बाद रेड को बहुत बुरा लगता है क्योंकि सारे बार्ड्स उसे अपना लीडर मानते थे। जब जेटा उस रूम से बाहर जाती है, तभी सिल्वर किसी तरीके से खुद को छुड़ा लेती है और रेड को भी छुड़ा लेती है। रेड और सिल्वर अपने गैंग के पास पहुंच जाते हैं, जहां सिल्वर सबको गाइड कर रही थी। प्लान के अकॉर्डिंग बम गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करना था, चक को सीसीटीवी बंद करना था, सिल्वर और रेड को वेपन्स के अंदर जाना था, आखिर में पिग्स को लिवर खींचना था, जिससे कि ये दोनों वेपन में गिर जाए और बम डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके बाद सभी प्लान के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं, जिसके बाद बम सभी को पार्टी में बिजी कर देता है। तभी जेटा रेड और सिल्वर को ढूंढने का ऑर्डर देती है, लेकिन रेड और सिल्वर तो एक बर्फ के गोले के अंदर जाकर उसे वेपन में गिराने का काम कर रहे थे। जिसके बाद सिल्वर पिग से लिवर खींचने के लिए बोलती है, लेकिन लिवर जाम होती है, जिस वजह से वो टूट जाती है। तभी लियोनार्ड अपना एक गैजेट रखता है ताकि रेड और सिल्वर की मदद कर सके, लेकिन गैजेट भी कोई भी काम का नहीं होता। इसके बाद वहाँ के गार्ड्स रेड और सिल्वर को पकड़ लेते हैं और फिर इनको शिफ्ट करके माइटी ईगल की ओर दिखाया जाता है, जो जेटा से माफी मांग रहा होता है। लेकिन जेटा कहती है कि मैं अपनी लाइफ में तुम्हें भूल चुकी हूँ, मुझे बाढ़ और बिग आइसलैंड पर कब्जा करना है, मैं ये करके ही रहूंगी। जेटा और ईगल वहाँ पर बात कर ही रहे थे, तभी रेड को एक आइडिया आता है कि वो सिल्वर के उस धागे से उस वेपन को बांध सकते हैं। जेटा ईगल से कहती है कि मैं ये सब अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए कर रही हूँ, तो प्लीज तुम मुझे मत रोको। तभी ईगल जेटा से कहती है कि अच्छा सुनो, ये बात तो सच है ना कि डेबी हमारी बेटी है। तब जेटा चुप रहती है, तो ईगल कहता है कि बोलो ना, जिस पर वहाँ पर मौजूद सभी हैरान हो जाते हैं। इन बातों के बीच सिल्वर उस धागे से वेपन को बांध देती है, जिससे सारे वेपन रुक जाते हैं, लेकिन वो धागा ज्यादा देर तक उस मिसाइल को नहीं रोक पाता। धागा टूटे इससे पहले वो 3 बार आकर धागे को पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद सारे बम ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसके बाद जेटा का घर भी टूट जाता है। इसके बाद जेटा देखती है कि डेबी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही और उसे ढूंढने लगती। ढूंढते ढूंढते जेटा को जमीन पर डेबी का एक स्केल मिलती है और तब जेटा रोने लगती है और सोचती है कि डेबी अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन तभी जमीन से माइटी ईगल बाहर आता है, जिसके हाथ में डेबी थी। ईगल जेटा से कहता है कि मैं हमारी शादी के वक्त इसलिए भागा क्योंकि मैं खुद को तुम्हारे काबिल बनाना चाहता था, लेकिन अब मुझे तुम दोनों के साथ रहना है, तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। और ईगल माफी भी मांगता है
इसके बाद ईगल जेटा को टाटू दिखाता है जिसमें उसने जेटा और अपनी टाटू बनाई थी। ये देखने के बाद जेटा समझ जाती है कि ये अभी भी मुझसे प्यार करते हैं। इसके बाद जेटा ईगल को माफ कर देती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। हम ये भी देखते हैं कि पिग और बार्ड आइसलैंड के बीच दोस्ती हो जाती है और फिर सीन को शिफ्ट करके बार्ड आइसलैंड की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद पिग और बार्ड्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं। सभी रेड की तारीफ करते हैं, लेकिन रेड कहता है कि ये सब कुछ सिल्वर की वजह से हुआ है, अगर वो नहीं होती तो ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता। इसके बाद सब मिलकर रेड को एक सरप्राइज देते हैं जिसमें रेड और उसकी पूरी टीम का स्टैचू बनाया हुआ था और ये देखकर रेड बहुत खुश भी होता है। रेड और सिल्वर की दोस्ती और भी गहरी हो जाती। लास्ट में हम देखते हैं कि बेबी बर्ड्स अपने अंडों को फूटते हुए देखते हैं। तभी उन अंडों से सांप के बच्चे निकलते हैं। इन्हें लगता है कि शायद स्नेक्स के अंडे के साथ हमारे अंडे एक्सचेंज हो गए होंगे। तभी स्नेक इनके घर के पास आता है और बर्ड्स के बच्चों को देखकर अपने स्नेक्स के बेबीज को ले जाता है। और मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि बर्ड्स के बेबी पानी में खेल रहे होते और इसके साथ इस मूवी की सेकेंड पार्ट यहीं पर खत्म होती है।